अगर दिल्ली से खबर, बायोडिकम्पोजर केमिकल का पराली पर एक्सपेरिमेंटल दिन सफल रहा। आपको बता दें 22 दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हेरन की गांव। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद जल्द ही बायोडिकम्पोज केमिकल हर किसान तक पहुंच जाएगा। 22 दिनों में के बाद एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिरन की गांव में इस खेत में पहुंचे और खेत का मुआयना किया। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पूषा इंस्टीट्यूट की ओर से वैज्ञानिक भी पहुंचे और पराली का सैंपल लिया और जांच पड़ताल की। इस जानकारी को देते हुए बताया गया कि यह खाद में तब्दील हुई पराली दूसरी फसलों के लिए काफी कारगर साबित होगी, क्योंकि बायोडिकम्पोज के छिड़काव के बाद खाद में तब्दील हो गई और अब किसान खेत जोत रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही बायोडिकम्पोज केमिकल को हर किसान तक पहुंचाने की बात कही और एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि पुरानी खाद को में तब्दील करने के लिए यह सिलसिला दिल्ली में शुरू हो जाएगा। वो छिड़काव किया 13 तारीख को छिड़काव किया था। आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार पूषा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली का। जो अभी तक कहा जा रहा था कि क्या करें हो नहीं सकता, ये वो है, सब्सिडी किसी तरह इतना सस्ता समाधान है और इतना अच्छा समाधान है कि पराली जो है वो अब खाद में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी साल होगा जब हम ये प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं। अब किसी सरकार के पास कोई बहाना नहीं है अपने किसानों को तंग करने का। किसान बहुत दुखी हो चुके हैं, किसान नहीं जलाना चाहते पराली। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है पंजाब में, मेरी बहुत किसानों से बात हुई है हरियाणा में, वो पराली नहीं जलाना चाहते। तो अब अपने को समाधान मिल गया। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि ये समाधान बहुत इफेक्टिव है। पूषा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किसान भी खड़े थे, किसान भी बहुत खुश हैं जो यहाँ पे, और पूषा इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो बहुत संतुष्ट हैं इसके आउटपुट से। तो अब समाधान है और सरकारों को करना चाहिए। अब सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है। इतना सस्ता समाधान कि दिल्ली के अंदर ही 20 लाख रुपए के अंदर पूरा का सारी की सारी दिल्ली के अंदर छिड़काव हो गया, जो कि कुछ भी के अंदर आज जो हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में आज प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें लगभग हाईएस्ट 40% तक हरियाणा पंजाब में जो पराली जल रही है उसके पराली के धुएं की वजह से आज दिल्ली संकट में पड़ा है। बायोडिकम्पोजर का जो उपयोग हमने शुरू किया दिल्ली के अंदर पूषा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 13 तारीख को इसी जगह पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है छिड़काव हुआ था और आज 15 दिन बाद हमने फिर यहाँ पर वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया था यहाँ के सोइल का और आज 20 दिन हुए हैं। 20 दिन बाद 95% जो पराली है वो गल चुकी है और जो खाद में तब्दील हो चुकी है। तो इस पूरे प्रोसेस से जो सबसे बड़ा फायदा है कि पराली का गलना और किसान को जो है उसे खाद के रूप में पराली मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अगर समय रहते, जब हमने इसकी शुरुआत की थी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा था, अगर केंद्र सरकार ने सही रहते चेत लिया होता और अगर दिल्ली सरकार सेंट्रलाइज व्यवस्था करके निःशुल्क सभी खेतों में छिड़काव करा रही है तो पंजाब हरियाणा में भी ये हो सकता था, हर जिले में हो सकता था। और आज जो दिल्ली को पराली के धुएं का संकट झेलना पड़ रहा है उससे जो है दिल्ली को बचाया जा सकता था। केंद्र सरकार ने लापरवाही करके आज दिल्ली को दोबारा इस कोविड के समय में खास तौर से जिस तरह के प्रदूषण के संकट में झेला है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये रोल मॉडल एक बन चुका है और केंद्र के अंदर जो कमीशन बन रहा है वो सबसे पहले जो है इस पराली को लेकर के एक्शन के मोड में आए। मुझे लगता है कि कम से कम इस साल तो जिंदगी लोगों की बर्बाद हो ही रही है, अगर आगे से बच जाती है जिंदगी तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सफलता का कदम होगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पराली को कसूरवार ठहराया था कि पराली जलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। उसी को पराली को खाद में तब्दील करने के लिए बायोडिंग जो केमिकल था उसका इस्तेमाल किया गया था। इस खेत में आप देख सकते हैं, ये वही खेत है जिसमें करीब 20 से 25 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन आज इसको बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर दवाई छिड़की गई थी, वो जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा था वो सक्सेस हो चुका है। जो पराली है वो खाद में तब्दील हो चुकी है और अब किसान जो हैं खेत में गेहूं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो किसान पहले
धान काटते ही गेहूं लगाने की तैयारी करते थे, लेकिन अब वहीं कहीं ना कहीं गेहूं धान कटने के बाद गेहूं के बीच में करीब 20 से 25 दिन का अंतराल आएगा। कहीं ना कहीं गेहूं की फसल भी अब लेट होगी। फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया था, पराली को ना जलाया जाए और किसान इस पराली को खाद में तब्दील कर इस्तेमाल करें, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अब कामयाब हो चुका है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे और पूसा से भी यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ जांच पड़ताल की और इसको एक जीवाणु खाद बताया और इससे बताया कि आने वाले समय में जो यहाँ पर इस खेत में जो फसल होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी और बेहतरीन होगी। मैं नसीम अहमद, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।